हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक है कि कोफैक्टर का यूज करके किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर फाइनली देखेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्टकट इसको बना सकते हैं, कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड यह वीडियो बन रहा है। अब देखिए कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ़ डेल्टा इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको मालूम है A11 का मतलब क्या, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरह A12 का मतलब क्या, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है ना। A13 का मतलब क्या, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है ना। एंड Aij, चलिए ये तो हो गया डेल्टा। एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। स्मॉल Aij का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और कैपिटल Aij का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा, यानी डिटर्मिनेंट का जो है ना आपको वैल्यू पता करना है कोफैक्टर के रिगार्डिंग, यानी कोफैक्टर के संदर्भ में जो है ना हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसे पता करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। अब चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो कोफैक्टर ऑफ Aij कहने का मतलब क्या, एलिमेंट Aij है। ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम का कोफैक्टर, जिसको हम कैपिटल Aij कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij, यानी माइनर ऑफ Ij। माइनर कोफैक्टर वाला वीडियो में ये सब चीज़ क्लियर है। अब देख लेते हैं Aij, इसका मतलब क्या हो गया, Aij इक्वल टू फार्मूला -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो है ना Ij, यही A11 लिखना चाहते हैं। इसमें से कुछ को हम लोग जो है देख लेते हैं, मान लेते हैं इसी चीज़ के लिए। यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं इसी तीनों के लिए, इसी तीनों के लिए, यानी कि इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर, सबका कोफैक्टर निकाल सकते हैं। बस हम तीन को कोफैक्टर निकाल करके इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ हम लोग पहले देखते थे कि कैसे कैसे इस चीज़ को हम लोग जो है ना मतलब एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस करके करते थे। ये सारा का सारा चीज़ कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट में ही छुपा हुआ है। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस करके जो एक्सपेंड करते थे अलोंग R1, उसी तरह से ठीक है ना जो है ना यहाँ पर भी चीज़ें होंगी, लेकिन कोफैक्टर का यूज करके। तो इसलिए हम देख लेते हैं इस तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके और फिर एक्सपेंड करके देखते हैं कि फाइनली आता क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि A11, तो A11 इक्वल टू क्या, -1 का पावर 1 प्लस 1, क्योंकि i प्लस जे, तो i भी 1 है, j भी 1 है, इंटू Mij यानी M11, तो -1 का पावर 2 इंटू M11, तो -1 का पावर 2 तो यानी 1 इंटू M11, यानी M11 माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखिए माइनर निकालना तो बहुत ही आसान है। जिस एलिमेंट के लिए बात करें 1 1 है, यानी कि इसका 1 1 की बात करें यानी इस एलिमेंट का माइनर। तो माइनर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छांट दीजिए, तो जो भी बचेगा ठीक है ना यही रहेगा, बस यही इसका माइनर। तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा था। ठीक है ना, तो A22 बचा, A23, A32, A33। ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस, तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस, ये दोनों को देखिए तो इस तरह से। अब इस तरह से जो ना हम लोग A11 तो कैपिटल A11 निकाल चुके हैं। अब कैपिटल A12 यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसके लिए हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 का पावर 1 प्लस 2 कितना 3 इंटू M12, तो यह तो माइनस का पावर यदि ऑड है तो यह निगेटिव ही आएगा 1 2, तो माइनस, और फिर M12 यानी माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है ना, तो M12 तो देख लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए यही ना है M12 इसका। तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छांट दीजिए, तो बचेगा क्या, A21, A31, इधर A23 और A33। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है, A21, A23, A31, A33। ठीक है, नेगेटिव लगा हो तो नेगेटिव का ऐसे छोड़ दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। अब चलते हैं A13 पर। तो A13 की बात यदि हम लोग करें तो देख सकते हैं कि -1 का पावर i प्लस जे यानी 1 प्लस 3 इंटू Mij यानी M13, -1 का पावर 4 जो इवन है तो ये प्लस ही देगा M13, तो M13 यानी M13 माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तो यदि A13 का यदि हम निकालना चाहते हैं, इसका जो है माइनर निकालना चाहते हैं, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट देते हैं, तो बचा यही सब ना, यही सब बचा A21, A22, A31, A32, यही सब चीज़ बचा हुआ है। ठीक है ना, इसी को देख लेते हैं हम लोग।
तो यही M13 यहाँ पर हो गया, M13 A21 A22 A31 A32 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सब चीज़ लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यही तो हो गया फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स का कोफैक्टर मैंने निकाल दिया। अब उसी के हिसाब से क्या कर लेते हैं कि नाउ एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट अलोंग R1 वी गेट, R1 के अलोंग जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब जो है ना इसको जो है ना एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसा जो जनरल प्रोसेस से हम लोग एक्सपेंड करके लिखते थे, यही तो था डिटर्मिनेंट हमारे पास, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस देख लेते हैं। जब इसके अलोंग तो यहाँ पर क्या होता है, पहले प्लस तो क्या A11 था, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट करके क्या बचा, यही चीज़ तो बचा, लिख दिए हैं। फिर माइनस A12 तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस A12 दिख रहा है आपको, माइनस A12। जब A12 की बात है तो A12 यही ना, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट करके लिखिए, तो A21 A31 A23 A33, देखिए ना यहाँ पर भी तो वही चीज़ A21 A23 A31 और A33, ठीक। अब है इसके अलोंग तो प्लस A13, तो प्लस A13 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए, तो A21 A22 A31 A32, तो A22 A23 सॉरी A21 A22 A31 A33, ठीक है ना, हो गया। अब क्या दिक्कत है, जो जहाँ पर देखिए ये इसी चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्या था यहाँ पर A11, तो इसको हम लोग जो ना A11 इंटू इतना फिर प्लस लिख दिए यहाँ पर A12, ये जो माइनस है इसको हम ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे एडजस्ट कर दिए और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर इसके बाद से प्लस A13, ये वाला A13, ये वाला A13 लिख दिए हैं प्लस दे करके A13, और इसके बाद से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको लिख दिए। अब एक चीज़ गौर करेंगे आप, यहाँ पर देखिए A11 है, यहाँ पर A11 है तो लिख दिए A11, ठीक है ना। और आप गौर करेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है वह कैपिटल A11 है, ठीक है ना। कैसे कैपिटल A11 है, तो आप देख सकते हैं यही तो है A22 A23 A32 A33, किसका कैपिटल A11 है। और यहाँ पर भी तो यही तो चीज़ें आई थी, ठीक है ना, क्या चीज़ें आई थी A22 A23 A32 A33, इसके बदले में तो यहाँ पर तो लिख तो दिए हैं क्या A11। सिमिलरली यहाँ पर देखिए A12, तो A12 जैसे एलिमेंट है, और ये टोटल निगेटिव लगा करके, तो निगेटिव लगा करके यदि आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, निगेटिव लगा करके देखना चाहेंगे तो माइनस A21 A23 A31 A33, ठीक है ना, यानी किसका वैल्यू है कैपिटल A12 का, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया कैपिटल A12, यानी स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12। फिर इसी तरह से A13 जैसे वैसे, और ये वाला देखिएगा तो कैपिटल A13 का ही वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोगों को एक चीज़ पता चला कि यहाँ पर स्मॉल a वो एलिमेंट हो गया, यदि ये 1 1 है तो कोफैक्टर भी 1 1। A12 स्मॉल A12 एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल भी A12, A13 तो कैपिटल भी A13, यानी कि ये 1 1, तो देखिए यहाँ भी सेम, ये सेम तो ये भी सेम, ये सेम ये भी सेम। इस तरह से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जो है सॉल्व होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इस पर। अब क्वेश्चन है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्यूएट डेल्टा इक्वल टू दिस। सेकेंड रो यही 201, यानी इसके सेकेंड रो के जो भी है मतलब एलिमेंट उसके कोफैक्टर का यूज करके अब इसको इवेल्यूएट कीजिए। तो बहुत आसान तो है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे A21 कहेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे A22, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और इसको यदि आप कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है ना, इसको इस वन को इसको यदि आप कहना चाहेंगे तो इसको आप कहेंगे एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी A21 A22 A23। तो ये तो एलिमेंट हो गया A21 A22। और यदि आपको वैल्यू इवेल्यूएट करना है तो कैपिटल A21 निकाल लीजिए, कैपिटल A22 निकाल लीजिए और कैपिटल A23 निकाल लीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, वही तो इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो यही कोफैक्टर को जो है ना, कोफैक्टर का यूज करके हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि लाना है, इवेल्यूएट करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको कैपिटल A21 यानी कोफैक्टर लाना पड़ेगा, कैपिटल A22 कैपिटल A23। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रखा है सेकेंड रो है, तो इसलिए पहले ही हम ये सब चीज़ को देख लेते हैं। बस यही कंसेप्ट बनेगा, इसके बाद से जो ना आपका ये सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स अलोंग सेकेंड रो।
सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है उसके अलोंग का जो कोफैक्टर है वो क्या है, A21, A22 एंड A23। A21 इक्वल टू, तो Aij बराबर होता है फार्मूला -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij, इसलिए A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 का पावर 3 इंटू M21, -1 का पावर ऑड यदि रहता है तो निगेटिव ही ना होगा। इसके बाद से M21 आपको तो कोई दिक्कत नहीं, M21 कहने का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, इस एलिमेंट का एलिमेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको छाटिए तो 3823, देखिए यहाँ पर 3823 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, निगेटिव पहले वाला था तो 3 × 9 और माइनस 2 8 जा कितना 16, तो यह माइनस यहाँ से -7, तो यह 7 आ गया वैल्यू। इसी तरह से A22 निकालना है तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 का पावर 4 इंटू M22, तो इवन है, माइनस का निगेटिव का पावर इवन है तो इसलिए 1 हो जाएगा M22। अब M22 की बात करते हैं तो आप जो है ना देख सकते हैं M22 यही 0 के लिए ना, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए तो 5813, देखिए यहाँ पर भी 5813, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 और -8 कितना 7। इसी तरह से A23 तो -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 का पावर यह देखिए 5 आ गया, जो ऑड है तो इसलिए निगेटिव आ जाएगा M23 निकालना है तो निश्चित रूप से जो ना आप निकाल सकते हैं M23 यानी इस 1 के बारे में, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाइए तो 5312, देखिए यहाँ पर भी क्या है कि 5312 हो गया। अभी देख लीजिए इसको, निगेटिव को ऐसे छोड़िए, 5 2 जा 10 और -1 3 जा 3, तो कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ से जो ना 10 में से 3 घटा तो 7, तो -7। 9 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डेल्टा का वैल्यू क्या, तो आपको एक चीज़ पता है कि जो एलिमेंट यानी A21 इंटू कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सेम रहना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट रहना चाहिए उसका कोफैक्टर होना चाहिए, एक एलिमेंट तो उसका कोफैक्टर, एलिमेंट तो उसका कोफैक्टर। तो देखिए A21 का वैल्यू कितना 2, आप देख सकते हैं A21 का ही तो वैल्यू था ये 2, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो किसका वैल्यू है, A21 का वैल्यू है, A21 का, ठीक है ना। उसी तरह से A22 और A23 इसी चीज़ को तो पुट कर दिए हुए हैं, यहाँ पर पुट कर दिए हैं, तो देखिए 2 × 7, फिर यहाँ पर A22 का वैल्यू 0 है तो 0 × 7, और फिर A23 का वैल्यू 1 है और A23 का वैल्यू जो है ना -7 है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 14 + 0 और -7 इक्वल टू आप देख सकते हैं 14 - 7 यानी कि 7 इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरह से यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो हम लोग जो है इवेल्युएट कर लिए इसके वैल्यू को। अब जो है ना देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का मतलब आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू दिस, ठीक है ना, यानी कि आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी A13, इसके बाद से आपको दिख रहा है इसके बारे में सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो A23, और ये दिख रहा है आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी A33। तो जब A13 स्मॉल में आ गया तो यहाँ पर कैपिटल भी तो आपको A13 चाहिए, A23 चाहिए और A33 चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और इसके मल्टीप्लिकेशन को फिर इतना को जोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जो कुछ भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड कॉलम कहा गया है, तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स अलोंग थर्ड कॉलम आर क्या A13, देख सकते हैं A13 A23 A33, बस निकाल दीजिए तो A13 निकलेगा। तो ठीक उसी तरह से पीछे तो बता ही चुके कैसे कैसे, तो यह आ गया कितना Z - Y आ गया। फिर A23 की यदि हम बात करते हैं देखिए ये जो आ जाता है तो निगेटिव तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा Z - X। फिर A33 की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप A33 की यदि आप बात कर लें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि Y - X। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू क्या A13 जो ना इंटू A13, चूँकि देखिए यहाँ पर 13 तो यहाँ भी 13, A23 कैपिटल A23 A33 कैपिटल A33, उसकी वैल्यू को यहाँ पर जो है ना A13 का वैल्यू था उसको रख दिए हैं, A13 का देखिए Z - Y ZX इंटू Z - X, फिर प्लस XY इंटू Y - X। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे तो यह हिंट हो गया आपको इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे कोफैक्टर का यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू को लाते हैं, ठीक है ना।